अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पीएच डिपेंडेंट फूड चैप्टर नंबर 2। तो ज़रा देखिए पीएच क्या होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया पीएच क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। एसिड की पीएच क्या होती है, 1 to 6 होती है। बेसिक क्या होती है, 8 to 14 होती है। और जबकि जो न्यूट्रल होते हैं वो 7.0। एसिडिक समझ लें बेसिक, और जो जिनकी पीएच न्यूट्रल होती है वो क्या कहलाते हैं, 7.0 क्या कहलाती है, आपके पास न्यूट्रल पीएच कहलाती है। तो आपके पास जो फूड्स होते हैं उनकी भी पीएच या तो एसिडिक होती है या बेसिक होती है या न्यूट्रल होती है। तो इस तरीके से हम फूड्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं पीएच की बुनियाद पर। अब जरा देखिए हमारे पास क्या है, फूड्स वी ईट आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। जैसे मैंने बताया या तो वो एसिडिक होते हैं या वो बेसिक होते हैं या वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डेयरी हो गई, दूध वगैरह, दही वगैरह, गोश्त हो गया, और मछली गोश्त वगैरह, मछली वगैरह क्या हो गई, ये हमारे ग़िज़ाओं का आमतौर पर हिस्सा है। ग्रेन्स वगैरह हो गए, अनाज वगैरह हो गए, ये भी इसको भी ले लें। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एग्स एंड ग्रेन्स की पहले बात करते हैं। जो हमारे पास होते हैं अंडे और अनाज वगैरह, जिसमें बाजरा, गंदम वगैरह, चावल वगैरह। ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास एसिडिक होते हैं। ग्रेन्स वगैरह क्या होते हैं, वो हमारे पास एसिडिक होते हैं। जबकि स्टार्च एंड शुगर आर न्यूट्रल। जो हमारे पास होते हैं ग्लूकोज वगैरह, चीनी वगैरह, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल पीएच होती है। वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स आर अल्कालाइन। ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अल्कालाइन मतलब बेसिक आपके पास, यानी कि फ्रूट्स वगैरह, केला वगैरह, आम वगैरह, अभी आने वाले हैं आमों का सीज़न। इस तरीके से क्या होता है ये आपके पास। और वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जियाँ वगैरह, ये क्या होती हैं, सब्जियाँ क्या होती हैं, बेसिक नेचर की होती है। जबकि पीएच लेवल इन द सीरम, हमारा जो खून होता है समझ लें, उसकी बात कर रहे हैं, अप टू 7.4। स्लाइटली बेसिक होता है हमारा जो ब्लड होता है उसका सीरम समझ लें। विच इज स्लाइटली अल्कलाइन, क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है स्लाइटली। वैसे तो न्यूट्रल समझ लें, लेकिन पीएच क्या होती है, स्लाइटली क्या होती है, इसकी बेसिक होती है, तो उसको कह सकते हैं स्लाइटली बेसिक होता है। इसी वजह से हमें एसिडिटी की ज़्यादा शिकायत होती है। बेसिसिटी की शायद किसी को इतनी शिकायत ना होती, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एसिडिटी का रुझान ज़्यादा होता है। अब एसिडिक रेन को भी देखिए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिडिक रेन। इस पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह या नोट वगैरह आ सकता है। तो एसिडिक रेन क्या होती है, जैसे आप जब भी सल्फर डाइऑक्साइड को बर्न करते हैं तो होता क्या है, वह एक हवा में इमिट होती रहती है इंडस्ट्रियल वेस्ट की सूरत में, या जब हम जलाते हैं किसी चीज़ को, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह को, तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 क्या होती है, हवा में इमिट होती रहती है। तो वो जब बारिश होती है तो पानी के साथ रिएक्शन करती है वो, इससे वो क्या बनाती है, एसिडिक रेन बनाती है। ये एसिडिक रेन होती है, ये ना सिर्फ ज़मीन को बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर को, पानी को, इसके एक्वेटिक लाइफ को मुतासिर करती है। ज़रा देखिए नंबर 1, इट इफेक्ट्स बोथ एनिमल एंड ह्यूमंस। जानवरों पर भी, पानी पर भी, इंसानों पर भी, सब पर असर करती है। पूरा एक्वेटिक सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर सकती है एसिडिक रेन। नंबर 2 देखिए, इफेक्ट्स ऑन द इक्वेटिक इकोलॉजी। इक्वेटिक इकोलॉजी को भी डिस्टर्ब करती है। इक्वेटिक इकोलॉजी से मुराद क्या होगी, इक्वेटिक कहते हैं किसको, आबी, पानी, और इको मतलब माहौल। तो आबी माहौल को भी बहुत बैडली डिस्टर्ब कर सकती है। यानी पानी की पीएच 7.0 होती है, न्यूट्रल होती है। जब एसिडिक रेन इसमें आके गिरेगी तो क्या होगा, इसको एसिडिक कर देगी, जिससे पानी की या आबी हयातियात, पानी की में मौजूद हयातियात, पौधे या जानवर वगैरह मुतासिर हो सकते हैं। इतनी ख़तरनाक होती है ये एसिडिक रेन। नंबर 3 देखिए, इट कॉजेज डैमेज टू स्टोन एंड मेटल स्ट्रक्चर। एक बात और देखिए, ये पानी, ये जो है एसिडिक रेन सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिस्टर्ब करती है। सॉइल के पीएच मेंटेन रहना ज़रूरी है, न्यूट्रल रहना ज़रूरी है। बाद दफ़ा ये क्या होगा, अगर स्लाइटली एसिडिक भी हो तो मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक रेन क्या कर सकती है, इसको एसिडिक कर सकती है। तो उससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज हो जाएगी, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगा, जिससे वो काम क्या करेगी, ग्रोथ बंद कर देगी, जर्मिनेशन का अमल उस सॉइल में नहीं हो सकता। तो इसके अलावा ये सॉइल के साथ साथ मेटल्स के स्ट्रक्चर वगैरह को भी डिस्टर्ब कर सकती है एसिडिक रेन। तो लिहाजा हम कह सकते हैं एसिडिक रेन क्या होती है, जब एसिडिक कंपाउंड्स किसी वजह से एटमॉस्फेयर में शामिल होते रहते हैं, और जब बारिश होती है तो उसके साथ रिएक्शन करके एसिडिक रेन की सूरत में ज़मीन पर वापस आते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के, हमारे इकोसिस्टम वगैरह को, हमारी सॉइल को, हमारे एक्वेटिक लाइफ वगैरह को डिस्टर्ब करते हैं। इसको कहते हैं एसिडिक रेन।